एक बार सारे संतोष जी एक बार विश कर दो। ठीक है, चलो यहीं पर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की शुभकामनाओं के लिए। देखो, वैसे तो बर्थडे में कभी मनाता भी नहीं हूँ, लेकिन ये सीध में मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ उस समय आ जाता है ना, तो सिर्फ आपके लिए ये प्रोग्राम करते हैं, जिसके साथ दोनों ही होते हैं, लेकिन विशेष करके आपके लिए कि जब कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाए तो बीच बीच में थोड़ा सा कुछ होना चाहिए ऐसा, तो इसलिए सिर्फ आपके लिए विशेष करके रखा गया था, जिससे हमने पहले आपको जितना पढ़ाया उसका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आपको कहा बढ़िया रैंक आएगी उसको इनाम मिलेंगे, है ना, ऐसा हमने कहा था। तो ये एक प्रकार का सिर्फ आपके लिए रखा गया है, जिसमें दोनों साथ में सेट हो गए। अब अपने को थोड़ी देर बाद आपको जिनकी रैंक आई है रैंक बता देंगे किस किस की आई है, और उसके बाद आपको जो भी देना चाहें वो हम देंगे। तो देखो, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अपने गांव के अंदर जब इस तरीके से पढ़ाया जाए, यदि प्रत्येक सब्जेक्ट अपन एकदम गहराई तरीके से बेसिक के साथ पढ़ें, जिस तरीके से आपको यहाँ मैथ इंग्लिश वगैरह जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ अपने एक ही दिक्कत होती है गांव वालों की, पैसे वाले। विशेष करके ये देखते हैं अपन, देखा है मैंने, आज तक मैं 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए। बच्चे कब आएंगे? जब एग्ज़ाम 2 महीने नज़दीक रहेगा कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब थोड़े पढ़ लेते हैं, तब आएंगे वो, तब तक नहीं आते हैं। लेकिन उस समय क्या होगा कि अपन ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, कोशिश आप चाहे कितनी ही करो, लेकिन जितना नहीं कर पाएंगे जितना हम शुरू से स्टार्टिंग से लेके करते हैं। अब पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए वो कितना संघर्ष करना पड़ता है। जब आप उन बच्चों से पूछें कि जिनके मैथ में 100 में से 100 आए, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, उनसे आप बात करो कि आपके 100 आए कैसे, आपने क्या किया था, कैसे किया था, तब आपको पता चलेगा वास्तव में पढ़ते कैसे, है ना। दूसरी बात, अभी भी अपने पास टाइम है, एग्जाम आने अभी दूर है, तो जितना टाइम है इस टाइम में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने जब से ये बैच स्टार्ट किया था तब से मैंने कहा था यदि पढ़ें तो लगातार पढ़ें, और जो बच्चा लगातार आ रहा है उसका बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ उसने परिवर्तन किया है। विशेष करके हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे हम दोनों की बात करें तो हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम ये सोचते हैं कि वैसे तो देखें तो फीस के माध्यम से देखें तो फीस हम लगभग आपको 1-2 महीने की फीस वापस दे देते हैं, क्योंकि बीच में फोटोकॉपियाँ पेपर वगैरह इतनी मेहनत करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उनको हमें थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, तो हम उनके लिए टाइम, वो आपके लिए देते हैं टाइम। लेकिन जो हम जिस तरीके से पैटर्न चला रहे हैं, इस पैटर्न से यदि बच्चा शुरू से लास्ट तक पढ़े तो 100% उसका रिजल्ट आता है। दूसरी बात, हम कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं आपको उसको एकदम शानदार तरीके से बेसिक से उठाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले अपन 10th का बैच स्टार्ट किया था, उस समय मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई थी और काफ़ी बच्चों के मतलब वो चीज़ें नहीं आ रही है, पता है मेरे को, क्योंकि विशेष करके क्या होता है कि अपने कक्षा 8 में थोड़े बहुत पढ़ते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े बहुत। उसके बाद 9 में आते हैं, 9 में एकदम ऐसे समझते हैं कि है ही नहीं कुछ, नॉर्मल जाके आते हैं, ड्यूटी लगा के आते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसे करते करते 10वीं में आते हैं, फिर थोड़ा सा 2-3 महीने फिर भी प्रेशर नहीं रहता है, 2-3 महीने के बाद दिमाग में बत्ती जलती है कि पेपर नज़दीक आ रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो फेल हो जाएंगे। अब जो अपने ये जो तरीका है, जैसे अपन सोचते हैं कि फेल हो जाएंगे, अब ट्यूशन करना चाहिए, 2 महीने बच गए, 1 महीना बच गया, उस समय हम सोचते हैं। लेकिन जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं, जब हमने बैच स्टार्ट किया था तब कहा था, लेकिन जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं उनको उस समय कुछ नहीं आ रहा था। वैसे देखें तो हाँ ठीक है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ थोड़े आते हैं, कुछ थोड़े कम आते हैं, लेकिन उन बच्चों में जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों को मैं पहले पता कर लिया भी कहाँ कहाँ इनकी दिक्कत आएगी। दूसरी बात, मैं जब कक्षा 10 को पढ़ाऊँ ना, तो भी मैं उसको कक्षा 6 से लेकर 10 का साथ में पढ़ाता हूँ बेसिक, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे वाली चीज़ें नहीं पढ़ गए हैं अपन ढंग से,
और सीधा सीधा 10वीं कराएंगे तो फिर वही है कि जो क्वेश्चन कराया चलो वो समझ में आ गया, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंज होके आ गया ना, फिर नहीं होगा, वो केवल बेसिक से होगा। हमने प्रत्येक प्रश्नावली का बेसिक किया, बेसिक के साथ देखो एक बात बताऊं आपको, पिछली बार की बात है, जैसे मैं काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मेरा एक ही तरीका है, बेसिक के साथ पढ़ाता हूँ, बिना बेसिक एक भी प्रश्नावली स्टार्ट नहीं करता हूँ। और ये बेसिक रीजन था कि अपना नंबर कटते हैं टेस्ट में, गलत होता है उसका। अपन क्या करते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं ना, अपने दिमाग में क्वेश्चन पर ध्यान कम जाता है, आंसर पर ज्यादा जाता है। जैसे आप छोटी कक्षाओं को, आपसे छोटी कक्षाओं को बच्चों को आप देखना एक बार, आपको एकदम साफ साफ पता चलेगा वो क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते नहीं, उत्तर ही रटते हैं, और फिर वो अपना वहां से दिमाग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। अपन कोशिश करते हैं हटाने की, लेकिन उतना हटता नहीं, अपने दिमाग में नहीं आता है। अपन क्या करते हैं, चलो प्रश्न पढ़ा तो पढ़ा, एक बार ध्यान से भी नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ा, फिर आंसर को बार बार पढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत ही प्रश्न घूम गया ना, तो फिर वो काम की बात नहीं रहेगी। तो ये एक तरीका जो है चेंज करना है। गणित में क्या होता है, बच्चे देखते हैं, रिवीजन करते हैं ना, तो ऐसे हाँ इसको ये इधर हो गया, इधर प्लस गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है आंसर आ गया, ऐसे ऐसे फटाफट रिवीजन करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब वो कुछ नहीं आता है। गणित का रिवीजन वही है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें दे रखी है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, सारी क्वेश्चन में है। लेकिन क्वेश्चन को जो बच्चा समझने लग गया कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तब नंबर नहीं कटेंगे। प्रश्न एकदम आता है फिर भी अपने दिमाग में उस समय नहीं आता है, उसका एक ही रीजन है, अपन तरीका जो है वो चेंज करें पढ़ने का। बात समझ में आ गई? होता नहीं है कि ऐसा गलत, सबके साथ होता है ऐसा गलत। और दूसरी बात, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अपन करना लिखना कुछ चाहते हैं, लिखा कुछ और जाता है। जैसे बात करें कि 3 को 3 से गुणा करते हैं, आता 9 है, लेकिन कई बार 6 आएगा तो 6 ही आएगा, कुछ भी कर लो चाहे। तो ऐसी जब चीज आए ना दिमाग में गलत, तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, उस पर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। बाकी करो, लास्ट में वापस आए, हो सकता है सही हो जाए, नहीं होगा तो चाहे कुछ भी कर लो, नहीं होगा 6 है तो 9 की जगह 6 ही रहेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था 10वीं में। एक छोटा प्रश्न आया था कि वर्त पर 2 स्पर्श रेखा की रचना नहीं करा, उसमें कहा था वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, लेकिन उसमें पूरा ढंग से पढ़ा नहीं, और मैंने उस पर बढ़िया तरीके से 2 रचना करके आया था, चित्र बना के। उसने पूछा है कितनी खींच सकते हैं, संख्या पूछा है 2 या 3 जो भी है, लेकिन उसमें प्रश्न नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन हो गया गलत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, हम टेस्ट लेते हैं, इसका क्या फायदा है, हम आपका डर जो है उसको दूर करते हैं। पहली बात, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही डर आपका दूर होगा। दूसरी बात, जो भी टेस्ट दिया उस टेस्ट के अंदर जो गलती आ गई, उस गलतियों को दूर करते जाना है। छोटी छोटी जो गलतियां आ रही है उन गलतियों को अलग लिख लो कि ये गलती अब आई है तो अगली बार नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी होता है। मैं कहता हूँ शुरू से, यदि गणित में सर्वसमीका गलत होगी तो अगली बार सर्वसमीका गलत नहीं होनी चाहिए, उसको दिमाग में सेट कर लो पहले से। नहीं तो छोटी छोटी गलतियां करोगे ना, छोटी छोटी गलतियां मिलकर लास्ट में क्या हो जाएगा, गलता हो जाएगा। बड़ा हमेशा कहता हूँ, छोटी छोटी गलतियां मिलकर गलता हो जाएगा, फिर नंबर चले जाएंगे तो उसमें से आएंगे कहाँ से। हाँ, तो ये तरीका जो है, इस तरीके को अपने चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार की सबसे इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ बहुत बार, जैसे अपन बात करें, एक गुजरात की एक जैसे अध्यापक थी, महिला अध्यापक थी, उसका एक ही बेटा था। उसने उस बच्चे के लिए मतलब जितना हो सके उतना पैसा लगाया, पढ़ाया, बाहर भेजा, मतलब बाहर रखा शुरू से लेकर उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। पढ़ाया, वो बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट जॉब भी लग गया, प्रोफेसर बन गया। और फिर हुआ क्या कि बाहर रहने लगे। देखो अपने गांव में रहते हैं ना, इसका 2 फायदे अपने को अभी बताऊंगा आपको। अब वो बाहर रहता रहता उसके दिमाग में केवल वो पढ़ाई से संबंधित वही चीजें, एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिले। जो परिवार में रहते वो चीजें उसको सीखने को कम मिली, ठीक है। उसने रहा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसकी जो माँ थी, उसके मतलब जो टीचर थी, उसके मतलब लकवा हो गया था, हाथ पैर काम नहीं काम कर रहे थे। उसने 2 महीने तक तो मतलब इलाज करवाया जो भी है, उसके बाद वो अपनी माँ से ही परेशान हो गया।
फिर हुआ क्या कि एक दिन अपने माँ को मतलब बातें कर रहा है बढ़िया तरीके से। माँ ने सोचा आज बच्चे का कुछ दिमाग अलग है, बहुत प्यार करता है मेरे से। फिर माँ को उसने उठाया, थोड़ा इधर उधर घुमाया। उसके बाद माँ को क्या आज आपको ऊपर लेके जाता हूँ। तो बच्चे ने सोचा, माँ ने सोचा कि ऊपर धूप दिखाने के लिए जो भी है, तो वहां उसको लेके गए। फिर हुआ क्या, 3-4 मंजिल थी, ऊपर जाके फिर माँ को उठाया। माँ ने सोचा और क्या क्या बात, आज बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन फिर उसने क्या, माँ जब तक समझी उस तक उसने नीचे पटक दी 4 मंजिल से। 4 मंजिल से एक नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां आप पढ़ो, काफी लोगों की ऐसी। एक तो ऐसा था कि बाहर चला गया विदेश में पढ़ने के लिए, और उसकी माँ तो पीछे मतलब घर में खत्म ही हो गई, और लास्ट में 3-4 महीने बाद पता चला था कि वो कंकाल पड़ा है उसका, कोई मतलब ही नहीं। जब उसने फेंका उसके बाद जब भी पता चला कि मैं गिर गई, ऐसे हो गया, अपना आप गिर गई, लेकिन फिर इधर उधर से पता चला कि इसको मारा गया था। तो उसमें क्या था, संस्कार की कमी थी। अब उस माँ ने उसको मतलब पाला, छोटा बड़ा, कितना मतलब कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर उसके लिए पैसे लगाए, केवल उसके लिए, भाई तेरा आगे जाके फायदा हो। अपने पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि अपने को पढ़ा रहे हैं ना, इसका ये रीजन है। अब ट्यूशन भेजते हैं ना तो लोग 20 बार सोचते हैं पहले, विशेष करके लड़कियों को ट्यूशन भेजते हैं तो घर वाले 20 बार सोचना पड़ता है कि भेजें कि नहीं भेजें। तो अपने को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब उसने वो फेंक दिया, काम कंप्लीट। माँ तो उस समय कुछ समझ नहीं पाई, बाद में पता चला कि ऐसे करके इसको मारा गया था। लेकिन उसमें विशेष करके, चलो शिक्षा थी, बढ़िया है, लगा बढ़िया, नौकरी लगा और लगा, लेकिन उसके पास संस्कार बिल्कुल ही नहीं था। क्योंकि एक तो वो शुरू से बाहर रहा था, और जब व्यक्ति बाहर रहता है तो वो सर्किल वैसा ही बन जाता है उसका। जिसके साथ वैसे व्यक्ति रहेंगे वो आदमी वैसा ही बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे अपन देखें कि दोस्त है 4-5, अब उनमें से एक पूड़िया खा रहा है तो दूसरे उसी खाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। जो भी है मतलब धीरे धीरे वो सर्किल वैसा ही बन जाता है। तो ये चीजें बहुत बहुत देखते हैं अपन, आसपास देखते हैं कि आप सोच रहे हैं कि सब पता है। जैसे अब इसी तरीके से उसकी वो कहानी जैसे आपको समझ में आई कि उसने किया क्या, वो सिर्फ 2 महीने से परेशान हो गया अपनी माँ से, केवल 2 महीने से। जबकि उसको क्या पता कितने महीने उसको पाला बड़ा किया, जो पैसे थे कमा के उसके ऊपर लगाए, फिर उसको गवर्नमेंट जॉब लगाए। उसने सोचा कि हमारा लास्ट में जाके फायदा होगा, बच्चे का फायदा होगा, भविष्य अच्छा होगा, लेकिन उसने उसका उल्टा कर दिया। पैसे वगैरह बहुत, उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, संस्कार की। अपने जैसे यहाँ गांव में पढ़ते हैं ना, अपने घर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और अपने गांव में समाज में रहते हैं ना, काफी सारी चीजें सीखते हैं। जैसे अपन देखते हैं घर में कोई मेहमान आता है तो हमें पता चलता है कि बड़े कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, मतलब सारी कुछ चीजें हम सीखते हैं। बोलने का तरीका, कोई आए तो उसको नमस्कार करना और करना, जो भी, मतलब काफी सारी चीजें सीखते हैं। तो ये एक प्रकार का संस्कार हो गया। इसके साथ साथ अभी अपने गांव में भी बहुत सारी कुछ नहीं समझते अपने इन चीजों को, तो इनको अपने सबसे, देखो अच्छा व्यक्ति तभी बनेगा जब उसके पास संस्कार होंगे। खुद पर इतना विश्वास रखो, कोई अपने पर अंगुली नहीं उठा सके कि ये बच्चा ऐसा है, ऐसा खुद बनो। पढ़ाई बाद की बात है, पहले अच्छा व्यक्ति बनो। मतलब घर वाले, बिल्कुल ही घर वालों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। विशेष करके अपने ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से अपन जाएं गली में से तो अपना नाम नहीं ले, सीधा के लिए ये उसका है, कुछ कर दे ना थोड़ा बहुत तो सीधा ऐसे ही कहते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान देना है अपने को। अब कैसे क्या ध्यान देना है, जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। घर पे आ रहे हैं तो कुछ चीजें सीखने की कोशिश करें, दूसरों से, बड़ों से सीखने की। अपने विशेष करके एक ही दिमाग चलता है, जो चीजें सीखनी चाहिए उसकी तरफ कम जाता है, जो नेगेटिव चीजें होती है उसकी तरफ ज्यादा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा वही अच्छा इंसान बनेगा, और ये चेंज खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करवा सकता। अभी जो आपको बात बताइए, हो सकता है कुछ टाइम याद रहे, बाद में याद रहे नहीं रहे, लेकिन खुद को यदि परिवर्तन कर लिया तो आप एक अच्छा इंसान, और उसके साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो संस्कार बहुत जरूरी है। किसी कोई बड़ा है छोटा है उससे बात करने का। वैसे मैंने आज की बात बताऊं, मैं 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ। जब मैं पढ़ा रहा था कोचिंग के अंदर,
आपके स्कूल में से, सरकारी स्कूल में से बच्चे आए थे मेरे पास, 1 महीना हो गया था, मैं उसको देख रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन मतलब 1 महीना हो गया, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वो मेरे को तुम खरा देकर, मतलब जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं, सीधा नाम लेके बोलते थे ऐसे, वो खुद को मतलब ऐसे समझते हैं कि हम है बड़े, लेकिन वो 10वीं में फेल हो रखे थे। उसके बावजूद देखो ये चीजें कमी होती है, खुद की कमी है, लेकिन मैं 1 महीने तक तो चलो ठीक है, फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया, तो 2 जने थे, एक तो समझ गया, एक अभी तक वैसे है, नाम तो नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा साइज जो भी है, लेकिन ये खुद चेंज कर सकते हो, हम क्या करें उसका? फिर आप जितनी सामने वालों की इज्जत दोगे ना उतनी आपको मिलेगी, और आप जितने बेस्ट होगे आपको लोग बेस्ट बताएंगे, आपके घर वालों को भी बेस्ट बताएंगे। ये खुद के ऊपर है, खुद को कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कार, इसके ऊपर ध्यान रखें, मतलब अपने ऊपर कोई भी अपने मतलब काम नहीं करें जिसकी वजह से घर वालों और अपना नुकसान। अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करें, अच्छा इंसान बनना, अच्छी पढ़ाई करना, ये अपना काम है। घर वाले पैसे लगाना वो अपने पढ़ने के लिए, वो अपने लिए नहीं लगाने, आपके लिए लगा रहे कि आगे जाके इनका फायदा हो। अपन जो काम करें वो ये नहीं करे, कुछ अच्छा करे, इनको समझना पड़ता है, जब आप ध्यान से समझो तब हो, ठीक है। बाकी एक बार आपको सर बताएंगे। पहले तो संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे के। और उनको 4-5 साल हो गए पढ़ाते, हम दोनों साथ में शुरू की थी कोचिंग। वो पहले आपको पता ही है बैंक के अंदर लगी हुई थी, थोड़े दिन इधर ही यहीं पे लगी थी, और उसमें सारे बच्चे है ना, आजकल क्या होता है कि एक गांव के बच्चे होते हैं, एक शहर के बच्चे होते हैं ना। और आप ये मत सोचना कि शहर वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हमारे इस पे में ना थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे, क्योंकि एक आप देखो सुबह सुबह उठ के आते हो, पहले तो सबसे बड़ा त्याग यही है, पता है ना। सबसे बड़ा पहले वाले तपस्या करते थे, आजकल वो आप उठ के आते हो सीधे यही होते हैं, ये तपस्या ही तो है ना। आप सुबह उठ के कितने बजे आते हो? 8:30 बजे आते हो ना, तो तैयारी करते हो आप 6 बजे शुरू हो जाते हो, उठना जितना भी तैयारी 6 बजे शुरू कर देते हो ना। बाहर वाले और भी है, सुबह आते हैं तो यहाँ पर सारी व्यवस्था कौन करके रखते हैं? संतोष जी करके रखते हैं ना। अपने यहाँ पर कोई भी व्यवस्थित करना हो, बोर्ड का वगैरह वगैरह सारे काम करते हैं ना। तो एक बार उनके लिए एक बार ताली बजाओ। इनके लिए आपके तौर पर इनके लिए 4 लाइनें कह दूं क्या मैं? आपके लिए कह रहा हूँ इसे, कह दूं क्या? हम प्यादे भी वजीर की श्रेणी में आने लगे। हम प्यादे थे ना सारे? हम प्यादे भी वजीर की श्रेणी में आने लगे, और हम दर दर की ठोकरें खाने वाले फकीरों की गिनती में आने लगे। जब से तुमने हम पे नजर डाली है, हम काजवी टुकड़े भी हीरों में गिने जाने लगे। तो उन्होंने तराशने का काम किया कि नहीं किया? और हम तरह से कब जाएंगे पूरे? जब हम सफल होंगे ना तब। यानी अभी तो शुरुआत हुई, अभी 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, अभी तो आगे जाना है ना। अभी तो चॉइस करनी है, अभी तक शुरुआत ही है, आगे धीरे धीरे आपकी शुरुआत होगी और आप सफल होना सारे। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे यकीन, बाद में देख होता है क्या।